व्यूअर्स، आज हम डिस्कस करने लगे हैं नमाज के इंतहाई अहम 4 मसाइल जिनसे वास्ता तकरीबन हर नमाजी को पड़ता है, लेकिन 99% पक्के नमाजी ऐसे हैं जो उन मसाइल से लाइलम हैं और बाज़ औक़ात इस लाइलमी की वजह से उनकी नमाज भी सही तौर पर अदा नहीं हो पाती। उन 4 मसाइल में से 2 का ताल्लुक बिस्मिल्लाह पढ़ने के साथ है और 2 का ताल्लुक मसबूक के साथ है। बिस्मिल्लाह के साथ जिन 2 मसलों का ताल्लुक है उनमें से पहला मसला ये है कि मुक्तदी जब इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हो तो वो सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका के बाद औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। दूसरा मसला ये है कि नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा और उसके साथ जो दूसरी सूरत मिलाई जाती है, इन दोनों के दरमियान बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी जाएगी। मसबूक से रिलेटेड जो 2 मसले हैं उनमें से एक मसला ये है कि मसबूक आखिरी कादा में जब बैठेगा तो उस वक़्त तशहुद यानी अत्तहियात कहाँ तक पढ़ेगा। और दूसरा मसला जो इंतहाई अहम है और जिससे अक्सर लोग गाफिल और लाइलम हैं वो ये है कि मसबूक यानी वो शख्स जिसकी नमाज की कुछ रकातें इमाम साहब के साथ शुरू वाली रह गई हूँ, वो जब इमाम साहब के साथ नमाज पढ़ रहा हो और इमाम साहब नमाज में भूलने की वजह से सजदा साहव करें और सजदा साहव के लिए दाईं जानब सलाम फेरें, तो मसबूक इमाम साहब के साथ ये वाला सलाम फेरेगा या नहीं फेरेगा। ये मसला ऐसा है कि इसको जानना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। पहला मसला कि आया मुक्तदी जब इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हो तो वो सना के बाद औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़े या नहीं पढ़े। जवाब यह है कि मुक्तदी सना के बाद औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेगा। हाँ, इमाम साहब भी पढ़ेंगे और अकेले नमाज पढ़ने वाला भी पढ़ेगा और मुक्तदी वला इलाहा गैरुक के ऊपर रुक जाएगा और सिर्फ सना ही पढ़ेगा, इसलिए कि औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह किरात से पहले है और इमाम जब नमाज पढ़ा रहे हूँ तो उस वक़्त किरात सिर्फ इमाम ने करनी है, मुक्तदी ने सिर्फ किरात में इक्तिदा करनी है। दूसरा मसला कि नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा और उसके साथ जो दूसरी सूरत मिलाई जाती है इसके दरमियान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी जाएगी। जवाब यह है कि नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा और उसके साथ दूसरी सूरत जो मिलाई जाती है इन दोनों के दरमियान बिस्मिल्लाह आहिस्ता आवाज़ में पढ़ लेनी चाहिए। तीसरा मसला कि मसबूक जब इमाम के साथ कादा अखीरा में बैठा हुआ हो तो उस वक़्त वो अत्तहियात और तशहुद कहाँ तक पढ़ेगा। जवाब यह है कि उसके पास 2 रास्ते हैं। या तो बेहतर है कि वो तशहुद इतना आहिस्ता आहिस्ता पढ़े कि इमाम के सलाम तक उसका तशहुद ख़त्म हो, लेकिन अगर वो आहिस्ता आहिस्ता तशहुद की बजाय तेज़ तेज़ तशहुद पढ़ लेता है या आहिस्ता पढ़ने के बावजूद उसका तशहुद पहले ख़त्म हो जाता है और इमाम साहब ने अभी इस्लाम नहीं फेरा होता, तो फिर वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु को बार बार पढ़ता रहे। चौथा और लास्ट मसला ये है कि मसबूक जब इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे हों और इमाम भूलने की वजह से सजदा साहव के लिए दाईं जानब सलाम फेरें तो मसबूक भी ये वाला सलाम फेरेंगे या नहीं फेरेंगे। जवाब ये है कि मसबूक ये सलाम नहीं फेरेंगे, अलबत्ता इमाम साहब के साथ सजदे करेंगे। लेकिन अगर मसबूक ये वाला सलाम सजदा साहब वाला फेर लें तो नमाज का क्या हुक्म है। जवाब यह है कि अगर इस नीयत से मसबूक ने सलाम फेरा कि मेरे ऊपर इमाम साहब की इक्तदा लाजिम है तो ये नमाज फासिद हो गई है, इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर भूलने की वजह से इमाम साहब के साथ दाईं जानब वाला जो एक सलाम होता है वो फेर लिया तो फिर इस वजह से नमाज में कोई हर्ज नहीं आया और नमाज हो गई। ये 4 इंतहाई अहम मसाइल हैं। आइंदा से इनको अपने ज़हन में बिठाएं और अपनी नमाज़ों में इनका मामूल बनाएं।